बीजेपी के लोग ये गोडसे के विचार को मानने वाले लोग हैं। हिंसात्मक रवैया इनके जहन में रहता है। देश के बच्चों के भविष्य से बड़ा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। आज वो लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। चंपत राय जैसे लोग, उनसे जुड़े हुए लोग चंदा चंपत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। फिलहाल शहीद स्मारक पर मौजूद हूं और यहां आज कांग्रेस के नेता हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नीट के पेपर को लेकर और तमाम तरीके के पेपर लीक हुए। विधायक जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, कैसे देखते हैं देश में इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो जिस तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से देश का माहौल है, आज भारतीय जनता पार्टी शासन में आई तो लोगों को बड़ी आशा थी और वो तभी लोग सरकार में लेकर के आए। लेकिन जो तानाशाही रवैया बीजेपी ने अपनाया है, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए बच्चों पर, नौजवानों पर, युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे लगाए गए। कल राहुल गांधी जी पीएम आवास के बाहर बैठे थे, ये कह रहे थे कि आपको जवाब देना चाहिए, डिबेट हाउस में पूरी एजुकेशन पर होनी चाहिए, और उनको किस तरीके से गलत तरीके से बल प्रयोग करके उठाया गया, डिटेन किया गया। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, पुलिस का रवैया आप देख रहे हैं कि कैसा रवैया है। बीजेपी के शासन में खुले तौर पर तानाशाही, गुंडागर्दी, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी के लोग ये गोडसे के विचार को मानने वाले लोग हैं। हिंसात्मक रवैया इनके जहन में रहता है। हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और गांधीवादी तरीके से बच्चों ने मूवमेंट किया, गांधीवादी तरीके से राहुल जी ने मूवमेंट किया। पूरा कांग्रेस आज सड़कों पर है गांधीवादी तरीके से, और उसको कुचलना, उसको दबाना बीजेपी की फितरत है। पुलिस के साथ बल प्रयोग, मिलकर के बल प्रयोग करवाना, ये इनका तरीका है। लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं हैं। पूरा देश जाग चुका है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पूरा देश का पहले जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती थी, चाहे पेपर लीक को लेकर, चाहे रेलवे घटना हो, तो मंत्रियों का इस्तीफा हुआ करता था। एक राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। आखिर कौन सी ताकत है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिला पा रही है? देखिए, जवाबदेही नहीं है। बीजेपी का शासन जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल शासन नहीं है। बीजेपी के लोग तानाशाही करने वाले हैं। बीजेपी के लोग अपनी सरकार, एमपीज़ को खरीद करके, सरकारों को गिरा करके, चुनाव आयोग को खरीद फरोख्त करके इस तरीके से चलाने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते, संविधान में इनका कोई भरोसा नहीं है। ये केवल लंबे समय तक किसी भी तौर तरीके से सत्ता में बना रहना चाहते हैं। इसलिए ये जो व्यवस्था है ये आपको देखनी पड़ रही है, नहीं तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोई बड़ी बात थोड़ी है। देश के बच्चों के जान से बड़ी उनका इस्तीफा नहीं है। देश के बच्चों के भविष्य से बड़ा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। ये मानना चाहिए था बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है ही नहीं, जवाबदेह है ही नहीं। इसीलिए ऐसी नौबत आ रही है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे शासन को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है। हम दोबारा डिमांड कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे लगाए, उनके मुकदमे वापस होने चाहिए। जो बच्चे जिनकी मौत हो गई, जिन्होंने आत्महत्या कर ली पेपर लीक की वजह से, उनके साथ न्याय हो, उनको मुआवजा मिले। ओसम जैसा घोटाला, पेपर लीक जैसा घोटाला खुले, कड़ा कानून वहाँ पर बने, दोषियों को सज़ा मिले। पेपर कहाँ बन रहा है, कहाँ छप रहा है, तमाम जो चीज़ें संदेह के घेरे में रही, और सत्ता से जुड़े हुए लोग जिन्होंने पेपर आउट करने का काम किया, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन बीजेपी के लोग नहीं चाहते, क्योंकि उनके मुद्दे ये नहीं है। उनका मुद्दा है कितने एमपी खरीदने हैं, उनका मुद्दा है कि अडानी को क्या देना है, उनका मुद्दा है कि अपने व्यापारी मित्रों को कैसे खुश करना है, उनका मुद्दा है कि ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने कैसे झुक करके अपने देश को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उनके मुद्दा नौजवान नहीं है, उनका मुद्दा किसान नहीं है, उनका मुद्दा मजदूर नहीं है, उनका मुद्दा देश नहीं है। राम मंदिर जैसा मूवमेंट इस देश में हुआ, और राजनीति के नाम पर केवल सत्ता में आने का काम, राम के नाम पर दुरुपयोग करके सत्ता में आए। आज वो लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। चंपत राय जैसे लोग, उनसे जुड़े हुए लोग चंदा चंपत कर रहे हैं और बीजेपी के लोगों की सह पर कर रहे हैं। बीजेपी के खुद के लोग हैं, आरएसएस के खुद के लोग हैं। तो देश देख रहा है उनकी हकीकत। 10-12 साल से पहली बार ऐसा लगता है कि युवाओं का मुद्दा या शिक्षा का मुद्दा गंभीरता से लोगों ने भी समझा है और विपक्ष के दलों ने भी समझा है और आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लगता है कि अब ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा जो 2013-14 में जब बीजेपी आई थी उस समय ये मुद्दा लेकर आई थी? मैं आज आपको कह रहा हूँ, आज का दिन आप याद रखें, देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता इंतजार कर रही है समय का। देश की जनता जवाब देने को बिल्कुल तैयार बैठी है। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो और कल का प्रोटेस्ट हो, आज पूरे देश में चल रहे प्रोटेस्ट हो, देश के लोगों के जहन में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ गुस्सा है। उनको एक मौका चाहिए, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब मौका मिलेगा, देश की आम जनता
नौजवान, किसान, मजदूर, हर वर्ग, व्यापारी वर्ग, हर वर्ग, तमाम वर्ग इस देश में बीजेपी की सत्ता को उखाड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार खड़ा है। आने वाले समय का इंतजार। कल राहुल गांधी चाहते थे कि संसद में चर्चा हो, चर्चा स्पीकर के पास गए, उन्होंने कहा सरकार से हमें पूछना पड़ेगा। उसके बाद पीएम आवास का घेराव हुआ, वो भाजपा के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। उसके बाद देखिए, मर्यादा तरीके से ये काम मैं किया। आपको बता रहा हूँ, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भरोसा नहीं है। इनको यही नहीं पता कि सत्ता जवाबदेही होती है। सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं, जवाब सत्ता को देना पड़ता है। आरोप सत्ता पर जो लगते हैं उन पर खुल करके उनको डिबेट करनी चाहिए, खुल करके चर्चा करनी चाहिए। क्या बड़ा धर्मेंद्र प्रधान इतना बड़ा व्यक्ति है कि जिसकी वजह से देश के हित को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, देश के नौजवानों के हित को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है? इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतना समय क्यों लगाना चाहिए था? और जब एक अकाउंटेबल जो शासन गवर्नेंस जो होनी चाहिए, उसका सबसे पहला आधार है। आज 2 ट्रेन टकराती है, ट्रेन की दुर्घटना होती है, मंत्री जी रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। आज बोलना किस पर होता है, बोलते किस पर है? तो देश की व्यवस्था तानाशाही से चल रही है। 2 लोग देश का शासन चला रहे हैं, बीजेपी के लोग भी अंदर खाने। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी शाह ने जो जिस तरीके से ईडी, सीडी, सीबीआई का जो दुरुपयोग करने का काम किया है, और देश के लोगों को कैसे चुप कराया जाए, लेकिन अब लोग डरने वाले नहीं हैं। अब देश की जनता डरने वाले नहीं है। जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके का मूवमेंट आज जयपुर की सड़कों पर दिख रहा है, जिस तरीके का मूवमेंट दिल्ली दिख रहा है, देश के अनेक राज्यों में दिख रहा है, ये आने वाले समय में बड़ा रूप लेगा। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सरकार को जाने में अब ज़्यादा देरी नहीं है। सवाल, आज आप कांग्रेस कार्यालय से भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे थे और यहीं आपको शहीद स्मारक के पास रोक दिया गया है। आगे किस तरीके की रणनीति होगी? इस आंदोलन को किस तरीके से राजस्थान में हम आम व्यक्ति तक इस मूवमेंट को लेकर के जाएंगे। आम आदमी तक ये मूवमेंट जा चुका है। हम पूरे पुरजोर तरीके से इसको लेकर के जाएंगे, और एक देश में एक अकाउंटेबल शासन आए, पारदर्शी शासन आए, उसकी लड़ाई हमारे राहुल गांधी जी मजबूती से लड़ रहे हैं। आज भी सदन में मुद्दों पर चर्चा हो, सदन पर उन मुद्दों पर बात हो जो देश के हित के हैं, उन पर राहुल गांधी जी पूरा लड़ाई सदन में लड़ते हैं। दोनों सदनों में हमारे नेता मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनका सदन, लोकतंत्र, संविधान, इसमें बीजेपी के लोगों का भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी मजबूती के साथ जो गांधी नेहरू ने जो रास्ता इस देश को दिखाया, अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया है, वो हमारे पास मजबूत जो ग्रंथ है, मजबूत हथियार है हमारे हाथ में, जो संविधान के रूप में है। हम उसके बल पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मनीष यादव, विधायक शाहपुरा। और आप देख रहे हैं कि आज शहीद स्मारक पर ये लोग पहुँचे हैं। उधर पुलिस कमिश्नरेट के सामने बैरिकेड लगाकर यहाँ रोक दिया गया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कई विधायक हैं, वो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँचे। और नीट जब 3 मई को लीक हुआ, उसके बाद से ये माहौल बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे पेपर लीक का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। दिल्ली में जिस तरीके से 20 तारीख को संसद मार्च हुआ, उसके बाद राहुल गांधी संसद में मांग चाहते थे कि इस पर डिबेट हो। वो नहीं होने के बाद प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, उनको गिरफ्तार किया गया, यहाँ गिरफ्तारियाँ हुई और आज दोबारा यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ता है और किस तरीके से ये परिणाम की ओर आगे निकल के आता है, क्या परिणाम निकल के आता है।